गुरु भगवान की परम सम्मानीय संचालक महोदय और हमारे गुरुदेव जी महताब सत्संग मंडल के जितने भी भक्त वत्सल यहाँ पर विराजमान हैं, माताएं बहनें, देवी दुर्गा सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली ये देवियाँ और हमारे स्नेहिल सभी भक्त वत्सल जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से, अपने श्रद्धा के माध्यम से निरंतर ज्ञान गंगा का प्रवाह किया है। एक गंगा यहाँ बह रही हैं जहाँ पे बैरिकेटर भी लगा होता है कि अगर आप आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, किंतु यह गंगा ऐसी गंगा है जहाँ पर आप जितना ही डूबते जाएं उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो डूबने का नाम सत्संग गंगा है। सत्संग हमें सिखाता है जीने की कला। हमारे जीवन में नित्य नवीन प्रतिदिन रामायण और महाभारत दोनों हैं। अगर हम रामायण का अनुसरण करते हैं तो भरत और राम का, क्योंकि एक भाई ने एक भाई के लिए अपना राज्य दे दिया तो एक भाई ने भी उसे त्याग दिया, तो रामायण हो जाती है। और महाभारत में एक भाई का पूरा हक खाने के बाद दुर्योधन और पांडवों की आप लोग बात जानते हैं, तो महाभारत हो जाती है। हमारा ये जो शरीर है ये रथ के समान है और इस रथ में एक सुंदर सा मन विराजमान है, चंचल सा मन विराजमान है, जिसे बुद्धि और विवेक के लगाम से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि इस चंचल मन को जितना ही आप नियंत्रित करना चाहेंगे उतना ही भटकता चला जाएगा। जब आप विवेक और बुद्धि के लगाम से, विवेक और बुद्धि से इसे नियंत्रित करेंगे तभी आप सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे और चल पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आज श्रद्धांजलि समारोह भी है, विज्ञप्ति सूत्रों से मुझे ये ज्ञात हुआ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस शक्ति को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने सेवा के माध्यम से हमारी बहनों के मुखारबिंदु से आज भी यहाँ पे जीवंत उदाहरण प्रदान किया है, हमारे भाइयों के माध्यम से जीवंत उदाहरण प्रदान किया है। तो जीव जो है, ये जो हमारा शरीर है ये नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आज भी वो देवी, वो शक्ति यहाँ पर विराजमान है, निरंतर विराजमान रहेंगी। प्यारी बहनों, भाइयों, रामायण और ये जो सत्संग हमें यही सिखाता है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने परिवार को सुखी रखें। क्योंकि जब सीता माँ भगवान राम के साथ वन में जाने के लिए कहती हैं तो भगवान राम ने कहा, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, केवल सास ससुर पद पूजा। अर्थात पहले अपने घर को भी आप हमेशा खुशियों से संपन्न रखें। और इसका उदाहरण हमें यहाँ मिलता भी है, क्योंकि हमारे भाई आते हैं और हमारी ये जो बहनें हैं अपने अपने पतियों की पूजा भी करती हैं। तो वास्तव में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सनातन विरासत आज भी जीवंत है और निरंतर जीवंत रहेगी। हमारे गुरु जी, क्योंकि चाहे वो गुरु वशिष्ठ हों, विश्वामित्र जी हों, परशुराम हों, सूर, कबीर, तुलसी, जो भी हों, सब ने हमें क्योंकि अपने जीवन को तपाया है और जीवन को तपाने के बाद एक कुंदन समाज को दिया है, आप सबको दिया है। उस कुंदन को आप अपने जीवन में अपनाएं, मार्गदर्शित भाव से ग्रहण करें तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय होगा। क्योंकि दुख हमारा सृजन है, दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। क्योंकि सुख और दुख जो हैं हमारे मन की चाह है, हमारे मन की अपेक्षा है, हमारे मन की उपेक्षा है। तो जब कभी भी हम
सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम ही इसके सृजन करता हैं, हम ही इसके उत्तरदायी हैं। हमारे गुरुदेव जी जिन्होंने इस बगिया को, इस भाव को, इस मंदिर को, इस पवित्र गंगा को निर्मल हमेशा निरंतर बहने का प्रयास कराया है, ताकि आप सब लोग इस सत्संग की गंगा में निरंतर स्नान करके अपने अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही निष्ठा है, हमारी यही भावना है कि सब जो है, क्योंकि दूसरों के प्रति अगर हमारी अच्छी भावना होती है तो हमारा मन भी अच्छा होता है, हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। क्योंकि जो आज समाज की आवश्यकता है, हमारी संस्कृतियों को चुरा करके, जैसे हमारा पड़ोसी देश चीन में ये प्रथा है, हमारा गुरु चाहे हमसे कई किलोमीटर की दूर पर हो लेकिन बार बार झुक करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि झुकने से एक शक्ति आती है। गुरु एक शक्ति है, एक मंत्र है, एक चुंबकत्व भाव का, साइंस के आधार पर एक चुंबकत्व जो है, चुंबक का आवरण है, जहां पर हमें निरंतर हमारी गलत धारणाओं को दूर भगा करके हमें अच्छी धारणाओं से जोड़ता है। प्यारे स्नेहिल स्वजनों, आज हमें बड़ा ये गर्व हो रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सभ्यता इस सत्संग मंडल, मेहताब सत्संग मंडल के माध्यम से विभिन्न लोगों को जोड़ते हुए और उनके जीवन के अच्छे पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त कर रही है। हमारे रामकृष्ण, कबीर, सूर, तुलसी महताब की ये भूमि निरंतर इस बात को दर्शाती रहेगी, निरंतर इस बात पे केंद्रित होती रहेगी कि हम सभी अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यताओं को न भूलें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का समारोह की बात करें तो खोडस संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार है, वह भी अपने जगह सही है, और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि है वह भी सही है। इसका प्रमाण यह है कि गया में जब भगवान राम और सीता पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो उस समय भगवान राम उपस्थित नहीं होते। दशरथ जी आते हैं और सीता से कहते हैं तुम्हारे पास जो हो अर्पण कर दो। सीता मैया ने बालू का पिंडदान किया भक्तों, और दशरथ जी को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस प्रथा से, ये प्रथाएं हम सब बनाते हैं, निरंतर चलती आती हैं, फिर दूसरी प्रथा बन जाती है। तो हमारी भावना जो है, यानी मन से, पवित्र भावना से अगर हम कोई भी कार्य करें, तो चाहे घोड़सोपचार के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से न करें, अगर भावना विचार के माध्यम से करें तो वह भी फलीभूत हो जाता है। हमारे स्नेहिल स्वजनों, क्योंकि यह सत्संग मंडल है और हमने इसी के आधार पर अपने शब्दों और विचारों को भी रखा है, और कहा है कि हर मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। समय अभाव, क्योंकि हमें और भी लोगों को सुनना है। बोले सद्गुरु भगवान की।